नहीं, सरवेन के साथ कनेक्शन की दिक्कत है भाई, आज तो बहुत मुश्किल काम है। दरअसल सुजीत ने लिया है कॉल ऑप्शन, और वो कॉल ऑप्शन बुरी तरीके से नीचे हो चुका है। तो अगर आप इसको स्पॉट से कोइंसाइड करें, जो अभी सरवेन बता रहे थे स्पॉट प्राइस से कि और नीचे जाने की संभावना है, तो सुजीत जी आपके लिए सलाह ये होगी कि आप इसमें से निकल लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए, क्योंकि रुकने का बहुत लाभ इसलिए नहीं होगा कि अगर कैश में नीचे जाएगा स्पॉट में तो फिर जो आपकी कॉल ऑप्शन है वो और नीचे जा सकती है। लेकिन अगर आप बहुत रिस्क लेने के मूड में हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर स्पॉट की कॉल को इसमें कन्वर्ट करें तो आपके लिए निकल जाना ही उसमें से बेहतर होगा। सर्वेंद्र, आवाज़ आ रही है आपको अभी? तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। मुझे अभी आई थिंक फोन पे ले रहे हैं जी। नहीं, सरवेंद्र के और हमारे बीच में, सरवेंद्र एक सवाल लेते हैं, देखते हैं कि आपकी आवाज़ आती है। स्वप्निल शाह जी वडोदरा से। स्वप्निल जी बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर जी। जी सर, मैंने करीबन 10 महीने पहले बजाज फाइनेंस के शेयर्स लिए हुए हैं, 50 शेयर 6650 के आसपास के। ठीक है। और वो मेरा लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि मुझे 4-6 महीने में निकलना है, एटलीस्ट मैं 3 साल तक तो रुक सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, मैं सवाल समझ गया। सर्वेंद्र, बजाज फाइनेंस इन्होंने जिस भाव पे लिया उससे थोड़ा सा ऊपर है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं ये, 6650 इनकी बाइंग प्राइस है। क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए क्या बजाज फाइनेंस में? देखिए, लॉन्ग टर्म वाले जब लॉन्ग टर्म वाले हैं तो इनको फिर फिल्टर आउट करने के लिए अगला 1-1.5 महीना इनको इसमें खड़ा रहना पड़ेगा। कारण मैं इसका बता दूं कि तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 12 साल से बजाज फाइनेंस ने आज तक नेगेटिव क्लोज नहीं दिया है। ये 13वां साल है, जिसको हम एक अच्छा ज्योमेट्रिकल रेशियो भी मानते हैं, एक अच्छा ज्योमेट्रिकल नंबर है। उस सीरीज में 13वां साल यूजुअली एक टिपिकल साल रहता है। अगर इस साल में इसकी कैंडल रेड हो गई, जो फिलहाल अभी है, बट क्योंकि अभी और 40 दिन बाकी हैं ट्रेडिंग के, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ईयरली नेगेटिव क्लोज ऑलरेडी नेगेटिव आ गया है। अगर इसका ईयरली नेगेटिव क्लोज आ गया तो 13 साल के बाद जो चीज नेगेटिव बंद होती है, आप देखेंगे उसमें ऑटोमेटिकली आपको फिर 1-2 कैंडल नीचे के मिलेंगे, सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो वो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाले हैं तो इनको 40 दिन या तो पेशेंस से रुकना पड़ेगा, या मुझे अगर पूछे तो मेरे हिसाब से फिलहाल मंथली क्वार्टरलीज में बहुत अच्छा सेटअप और बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है। मेरे हिसाब से एक टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगा लें और कॉस्ट के आसपास, और अगर किसी कारण से उसके नीचे जाता है तो निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे इसका ईयरली नेगेटिव क्लोज आ गया, जो कि इसका क्लोज था 6977, उधर के आसपास भी चल रहा है, तो फिर इसमें 1 से 1.5 साल की गिरावट और आएगी। तो बट वो कॉल अभी मैंने जैसे बताया वो 40 दिन के बाद होगा। फिलहाल क्या करना है, एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखना है कॉस्ट के आसपास। कॉस्ट के आसपास बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखिए। और अगर ये 13वां साल है और इस साल अगर ईयरली क्लोजिंग नेगेटिव गया तो चार्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। विवेक दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विवेक जी बताइए क्या सवाल है? विवेक, आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं, विवेक को आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं फिर ट्विटर से 1-2 सवाल ले लेता हूँ जहाँ पे कई लोग। अच्छा, एक सज्जन है जो निफ्टी पे कॉन्ट्रा कॉल लेने के मूड में, वो कह रहे हैं 18,400 की मैं कॉल खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीदना चाहिए क्या उनको? देखिए सर, मैं तो जैसे मैंने बोला, क्योंकि हमको तो 18,400 के आसपास बेचना है, 18,350 18,400 के आसपास बेचना है। शायद वो बाउंस आए, नहीं आया तो हमको यहीं कहीं से डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ बेचना है। तो वो तो बात हो गई फाइन ट्यूनिंग की। बट फिलहाल क्योंकि हम आज मिले हैं और थॉट अभी फिलहाल ये है कि बाउंस में बेचेंगे, तो हम वेट कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से क्योंकि रुझान वाला नीचे का है तो कॉल लेने की राय मेरी नहीं रहेगी सर। मैं इनको बोलूंगा कि कॉल ना लें और उछाल में कहीं पुट लेने की कोशिश करें, या यहाँ से अगर लेना है तो पुट लेने की कोशिश करें, बट कॉल लेने की कोशिश मेरे हिसाब से ना करें। ओके, विवेक जी जुड़ गए हमारे साथ। विवेक बताइए क्या सवाल है? सर, मैंने दिसंबर सीरीज का आईटीसी का 335 की पुट ली है आज 6.5 पे। तो मुझे आउटलुक पूछना था कि क्या ये पुट लेनी आईटीसी की सही है? अगर सही है सर तो उसका टारगेट क्या हो सकता है? सर्वेंद्र, आपको सवाल समझ में आया तो जवाब दें सर। देखिए, मैं इनको लेवल्स दे देता हूँ। मुझे जो आईटीसी में लगता है वो लगता है कि इवेंट अभी दिन कम बाकी हैं और इन्होंने कॉल लिया है, तो मेरे हिसाब से आईटीसी को नीचे जाके एक बार 320 325 के स्तर छूने हैं, तो इनके स्ट्राइक शायद इन द मनी हो जाएंगे 10-1 पॉइंट से। तो डेफिनेटली पैसे बन सकते हैं। टाइम पे थोड़ा सा हमारी पकड़ नहीं होती है, टाइम हमारे हाथ में नहीं होता है, बट 220 का टारगेट, 220-25 का सॉरी 320-325 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए नेक्स्ट 10 से 15 दिन में।
ओके, तो आईटीसी पे ये जवाब मिलता हुआ दिख रहा है और मार्केट इस समय 510 पॉइंट के आसपास कमज़ोर है सेंसेक्स और 153 पॉइंट निफ्टी कमज़ोर है। तो शो को यहीं वाइंड अप करेंगे, समय समाप्त हो गया। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस था इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल मैं नहीं ले पाया, लेकिन दर्शकों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ लोग जब कॉल में जुड़ते हैं तो ऑनर अपना सवाल बदल देते हैं। ऐसा मत करिए, वरना दोबारा से हम आपकी कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि एक टेक्निकल एनालिस्ट को बार बार दिक्कत होती है कि आप लोग ऑनर सवाल चेंज कर रहे हैं। ये मत किया करिए, और जिस सवाल पे आपको पूछना है पहले उसको पूछिए, उसके बाद एडिशनल सवाल मैं ले ही लेता हूँ। तो आप पहले तो 4 सवाल वो बताते हैं जो हमको पहले इस लिस्ट में नहीं होते हमारे, फिर आप वो सवाल पूछते जो आपको पूछना है। ये मत किया करिए, ऐसा धोखाधड़ी मत करिए। जो सवाल आपने प्रॉमिस किया वही पूछिए, अदरवाइज फिर चार्ट में देखने में दिक्कत होती है। सरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल 150 पॉइंट कमजोरी के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। देखते हैं दिन के दौरान कैसे पैन आउट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए खिलाड़ी नंबर 1 ब्रेक के बाद।